नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई फिलहाल घर में ही सेंध लगी है, अगर हम ये बात कहें तो झूठ नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आपने देखा विधानसभा चुनाव हुए और इन विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने, हालांकि जहां बहुत सी पार्टियां थी लेकिन सत्ता के लिए जिसमें कश्मकश थी और जो प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के, जनता के कहने पर जो सर्वे हमने किया उसमें निकला कि बीजेपी और कांग्रेस में जो है अच्छा खासा द्वंद्व है। ये दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने अपना पूरा जो है पुरजोर, इनके जो प्रत्याशी हैं जैसे कि कांग्रेस से रामनिवास राणा रहे और बीजेपी से कमल गुप्ता भी रहे और निर्दलीय भी काफ़ी लोग लड़ रहे थे चुनाव। इस दौरान अगर हम बात करें, देखिए सबने अपना अपना दमखम लगाया, लेकिन जहां एंटी इनकम्बेंसी दिखी विधानसभा चुनाव में, दौरे जहां हमने किए वहां एंटी इनकम्बेंसी दिखी और उसके बावजूद जो है बीजेपी सरकार बना गई। और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को हराने का काम खुद कांग्रेस ने किया है। फिलहाल ऐसी बातें जो हैं मार्केट में काफ़ी सुनने को मिली। इसी पर चर्चा करने पहुंचे हैं रामनिवास राणा जी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेंगे। सर नमस्कार। सभी शहरवासियों का मेरा नमस्कार, राम राम। सर, इतनी मेहनत और इतनी तैयारी करने के बावजूद जो है आप नहीं जीत पाए, क्या कारण मानते हैं? कारण तो एक ही है, सीधा सीधा कारण है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। नहीं, कांग्रेस कभी हार ही नहीं पाती। और अब की बार तो कांग्रेस की सरकार आनी थी, लेकिन कांग्रेसियों ने कांग्रेस को ही हरा दिया। भाजपा की तो सीट ही 18 आनी थी जी, लेकिन भाजपा पूरे बहुमत में सरकार बना ली जी, और कांग्रेस को कांग्रेस ने हरा दिया। तो आप भी इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि हाँ बिल्कुल कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया? इसको थोड़ा संक्षिप्त में कर दीजिए। बिल्कुल मानता हूँ, 7-8 नेता हिसार के भी ऐसे हैं जो मेरा विरोध किया है और जो पार्क में जा करके उन्होंने ऐसी बातें घोषणा की है कि अगर रामनिवास राणा एमएलए बन गया तो हिसार में गुंडागर्दी फैलेगी, इसलिए सावित्री जिंदल को वोट दीजिए। ये पार्गों में जा कर भी उन्होंने जो है मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है उन्होंने। तो आप वाकिफ उन चेहरों से जो पार्कों में गए हैं और आपके खिलाफ जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई? बिल्कुल अफवाह फैलाई है। हाईकमान से मेरा टेलीफोन आया था हाईकमान का, मैंने उनको रिपोर्ट भी दे दी है। अच्छा। अब हाईकमान ने क्या करना है क्या नहीं वो तो ऊपर का मामला है, लेकिन मेरा आपसे पूछा गया था? हाँ, पूछा गया था भी किस किस ने मदद नहीं की, वो मैंने रिपोर्ट जो है हाईकमान को दे दी है, बघेल साहब को। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देखिए बहुत मेहनत से आपने चुनाव लड़ा, तैयारी भी बहुत अच्छे से करी, लेकिन ये भीतरी घात आपको ले बैठा। देखो 5 साल मैं बिल्कुल जनता के बीच रहा। पिछला चुनाव मैंने हिसार से 2019 में हिसार से लड़ा था। उसके बाद में चाहे कोरोना काल का मामला हो, चाहे पानी का मामला, पीने का पानी का मामला हो, सीवरेज का मामला हो, हर समय दुख की घड़ी हो, मैं जनता के बीच में रहा। सुबह 6 बजे निकलता, रात को 10 बजे घर में बढ़ता, मैं जनता के बीच में ही रहा हूँ। और मेरे को अफसोस तो है तो इस बात का है कि जो 10 साल तक नजर ही नहीं आई, कहीं शहर में दिखी नहीं, और जो है 15 दिन शहर में आ करके और सीट जीत करके दिल्ली चली गई, तो जनता को तो ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्या हिसार की जनता काम नहीं चाहती? बिल्कुल। और सबको पता है भी रामनिवास राणा जो है काम करने वाला आदमी है, हर समय कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं, खुला दरबार है। रामनिवास राणा को कहीं भी किसी टाइम टेलीफोन करो वो मौजूद रहता है, और काम के मामले में मेरा इतिहास रहा है। जब मैं पार्षद था तो मैंने काम पर ही जोर दिया। तो जैसे गुंडागर्दी है, मैंने बार बार घोषणा की थी कि हिसार शहर में जो है जो फिरौती मांग रहे हैं, जिस तरह से हमारी माताओं बहनों की चैन लूटी जा रही है, फिर बदमाशी तो मैं हिसार शहर में नजदीक नहीं रहने दूंगा। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो भी संदेश दिया है हिसार की जनता ने, मेरे जो मुझे वोट दिया 30,000, फिर भी मेरा सिर माथे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी आपको जो
विधायक आपने बनाया है वो 5 साल आपसे मिलने वाली नहीं है, ना आपको मिलेगी। और रामनिवास राणा तो अब भी आगे भी 5 साल आपके बीच में ही रहेगा, बीच में रह के रामनिवास राणा तो हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। राणा साहब, मैं कहीं बैठी थी, कल की बात है, अनुवाद वहाँ पे हो रहा था कुछ लोगों के अंदर कि सावित्री जिंदल तो नाम की विधायक बनी है, काम सारा उसके पीए ने देखना है। पिछली कोई बात कही थी किसी ने कि भाई हम मिलने गए सावित्री जिंदल से जब वो 10 साल पहले विधायक हुई थी, तो बोले हम उनसे मिलने गए हमारे काम के लिए, तो हमें एक कमरे में जहाँ उनके पीए बैठते हैं वहाँ बंद कर दिया गया और सावित्री जिंदल वहाँ सीधे निकल गई, हम अपनी बात तक उनके सामने नहीं रख पाए। क्या ऐसा माहौल फिर देखने को मिल सकता है? वो बिल्कुल वही होगा। पहले जाओगे गेट का ऊपर पता करना पड़ेगा, उसके बाद उसके पीए से मिलना पड़ेगा, पीए ये बताएगा ये काम तेरा होने वाला नहीं है, मंत्री जी है नहीं, फलानी तारीख ना आएगी, 1 महीना बाद आएगी। इसी तरह जनता जो है, हिसार की जनता इसी तरह भटकती रहेगी। और तो राणा साहब ये भी कहा गया कि उनकी जो शिकायत पत्र थे वो तक फाड़ दिए गए। बिल्कुल, वो तो जितने भी जो भी नौकरी के है, बदली के है, जो भी जाते हैं वो दे जरूर आते हैं, लोग खुश हो जाते हैं भी हम दिया है, लेकिन वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं पड़े रह जाते हैं या फाड़ दिए जाते हैं। ये सब जनता को पता है। लेकिन मैं तो हिसार की जनता से यही अपील करूंगा, 5 साल अब फिर जो है आप पीछे निकल गए। अगर आप रामनिवास राणा को विजय बनाते तो आज मेरा जिस तरह से सीवरेज का जो मामला है, मैंने आज से 3 दिन पहले ही शुरू कर देना था, क्योंकि मैंने तो मास्टर प्लान बना रखा था। मास्टर प्लान के साथ आप थे कि अगर आप विधायक बनते तो आप बहुत मैं लग जाता काम अभी के तक लिए। काम शुरू कर दिया। अब श्यामलाल ढाणी है, वो 4-5 गली भरी पड़ी है, ऋषि नगर है, अपने इस साइड में है, माल्टोन में है, महावीर कॉलोनी है, सैनिया मोहल्ला में 4 आंगन बारिश हो जाए 5-5 फुट पानी उसमें मेरे को भी पानी में आगे निकलना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी ये काम हो पाएंगे। मैं नहीं समझता भी ये काम अब जो होंगे। लोग एक बार ये नहीं समझ पाते, लोग जनता ने ये समझना चाहिए कि हमारे बीच का आदमी कौन है, किसके लिए हम अगर कोई किसी को कोई काम पड़ जाए रात को या दिन में और वो एमएलए 15 दिन बाद मिले तो इतने तो उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल, क्या करेगा वो? बिल्कुल। तो ऐसा एमएलए तो चुनना चाहिए ना जो हमारे बीच में रहे, कोई भी काम पड़े तो हमारे सामने खड़ा मिले। लेकिन जनता पता नहीं क्या किस हिसाब से जो है सावित्री जिंदल जी को चुना गई। लेकिन मैं तो फिर भी जनता ने जो भी संदेश दिया है, मैं तो सावित्री जिंदल जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने विजय श्री प्राप्त की है। तो मेरे को 30-30,000 वोट दे करके हिसार की जनता ने मान सम्मान दिया है, उनका भी मैं हिसार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे आज भी याद है जब हालांकि हम मीडिया में नए थे, लेकिन रामनिवास राणा जिस टाइम कोरोना काल में मेरी जो है एंट्री हुई थी, मुझे ध्यान है राणा साहब से मेरी जान पहचान नहीं थी, लेकिन मैंने इनको देखा था कि ये टैंकर भर के पानी का मच्छरों को मारने के लिए, हालांकि बहुत इन्होंने काम किया है, सैनिटाइजिंग का जो काम किया था बहुत ज़्यादा काम इन्होंने खुद अपने हाथों से रोड टू रोड, कॉलोनी टू कॉलोनी, गली टू गली निकल करके इन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। बहुत मेहनती हैं और जनता के लिए चिंतित बहुत हैं। और देखिए बाकी इनसे ही बात करेंगे, भीतरी घात जो लगा आपको, कितनी ठेस और चोट पहुंचे, आपको कितनी तकलीफ हुई कि मेरी ही पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया? भीतरी घात से ही होया है ये। बहन कुमारी शैलजा के सिवा मेरा किसी ने मेरी मदद नहीं की। बहन कुमारी शैलजा ने यहाँ 2 मेरे प्रोग्राम किए हैं। बाकी तो जितने भी नेता यहाँ थे, 7-8 नेता हैं जो हिसार में कांग्रेस के जो नेता को आते हैं जी। लेकिन उन्होंने तो जो है मेरी नीचे काट करी है और वो मुझे हराने का काम बात करें बजरंग दास गर्ग को, हमने आपके पूरे इलेक्शन में नहीं देखा राणा साहब। वो उसी में आगे ना, 7-8 में आगे। और हुड्डा साहब भी देखिए अभी दशहरे के मंच पे सावित्री जी के साथ बैठे हुए थे, वहाँ यहाँ पे तो आ गए थे, लेकिन आपके इलेक्शन में, खुद के इलेक्शन में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ही सावित्री जिंदल की बनाने की थी। अब ये देखिए ना, जो राष्ट्रीय नेता है उसको जो है बरवाड़ा में बुला लिया गया, एक हल्का में बुला लिया गया। बिल्कुल ठीक। वो जो है हिसार जिले में आना चाहिए था, लेकिन वो उसका रास्ता कौन दिखाते? हमारे हरियाणा के नेता। उनको भ्रमित करके जो है बरवाड़ा में बुलाया गया। अगर हिसार जिले में बुलाया होता हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का, पूरे 7 के 7 हल्के में जो है
बढ़िया जीत होती कांग्रेस पार्टी की और बढ़िया संदेश कांग्रेस पार्टी को जाती, कांग्रेस मजबूत होती। लेकिन हमारे नेता ही नहीं चाहते कि हिसार से रामनिवास राणा के प्रोग्राम हो और रामनिवास राणा जो है जीत दर्ज करे। कहीं ना कहीं दर्द के साथ इस समय रामनिवास राणा भीतरी घात से चोटिल हुए हैं और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत लंबा समय हो गया, मैंने जनता से झोली फैला फैला करके बिल्कुल जो है वोटों की भीख मांगने का काम किया था। मैं जनता से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था कि मुझे लंबा समय हो गया, एक मौका मुझे दे दो। अगर आपकी भावनाओं पर सही खरा ना उतरूं तो मुझे 5 साल बाद फिर हटा देना, मैं तो तैयार बैठा हूँ। लेकिन आपको मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन हमारे नेता जो कांग्रेस के नेता थे उनको ये लग रहा था ये इतना मेहनती है, इतना कर्मठ नेता है, यो इतना संघर्षशील आदमी है, यो इतना काम कर देगा हिसार में तो आगे जो है यो परमानेंट सीट बना लेगा आपकी। आगे आने वाले समय भी जो है रामनिवास राणा ही विधायक होगा। इसलिए मुझे काटने का काम किया गया है और सावित्री जिंदल जी की मदद करने का काम किया गया है। देखिए फिर भी मैं तो आपका बड़ा उदार दिल मानूंगी, फिर भी आप इस दुखी हृदय से ही चाहे लेकिन बधाई फिर भी सावित्री जिंदल जी को दे रहे हैं। और सावित्री जिंदल जी ने वैसे कहा भी था कि रामनिवास राणा को तो राजनीति में ही जिंदल साहब लेकर के आए थे, क्या ये सच है? देखो हमने तो माता सावित्री जिंदल जी का हमने सदा आदर मान किया है जी। और माता जी के साथ पिछली बार भी हम चुनाव लड़े जब साथ ही थे और ओम प्रकाश जिंदल के टाइम में भी हम साथ रहे हैं। उससे पहला ओम प्रकाश महाजन के साथ रहे हैं 10-11 साल हम महाजन जी के साथ भी रहे, ओम प्रकाश महाजन जी के। उसके बाद ओम प्रकाश जिंदल जी के साथ रहे हैं, सावित्री जिंदल जी के साथ रहे हैं, भजनलाल जी के साथ रहे हैं। राजनीति तो हमारी चलती रही है और ये तीसरा चौथा मेरा चुनाव था विधानसभा का। पिछले 2019 में भी कांग्रेस पार्टी से मैंने चुनाव हिसार से लड़ा था, उस समय भी मेरे 34-35 हजार वोट आए थे। अब भी लोगों ने जो है 5 साल में घूम करके मैं 5 साल हर जगह गया, हर दुख की घड़ी में हिसार की जनता के बीच मिला। जब शहर बंद कराने की बात आई, गोलियां चली, तो जब गुप्ता जी के फैक्ट्री उसके ऊपर एजेंसी पे गोली चली, जब भी मैंने जो है रात दिन करके शहर बंद कराने का काम किया और नेता भी साथ थे हिसार के, सभी ने मिलकर के जो है हिसार बंद कराने का काम किया। हर जगह जो है हमने संघर्ष किया। लेकिन अब जो हमारे हिसार के जो नेता थे 5-7 ये हराने का कारण ही वो है। ये कारण क्यों बना? अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि देखिए हुड्डा साहब की अगर हम बात करें तो क्या ईडी की जो एंट्री विधानसभा चुनाव में हुई ये भी एक मुख्य कारण है, हो सकता है? ईडी की तो शायद है या ना है ये तो देखो हुड्डा साहब बता सकते हैं। लेकिन जो मेरी मेरा जो समझ में आ रही है उसका कारण ये है कि हमारे सीनियर नेता ये चाह रहे थे कि सीट 42, 44, 45 आए तो हमारा नंबर पड़ सकता है। अगर 60-70 सीट आ गई तो किसी दूसरे का नंबर पड़ जाएगा, तो उसका सैलजा का नंबर ना पड़ जाए। इसलिए जो है सीटें हराने का काम किया गया है। और ये सीट नहीं, हिसार की तो हर आदमी 2 दिन पहले तक भी हर आदमी एक ही बात कह रहा था, अब की बार तो रामनिवास राणा जीतता पड़ा है, रामनिवास राणा हर बार रामनिवास राणा, अब की बार रामनिवास राणा। देखिए आप तो विधायक के पद की बात कर रहे हैं, सीएम पद के लिए भी काफ़ी मारामारी आपकी पार्टी में रही है, जो हमने सुना चर्चाओं में कि सीएम पद में भी अगर हुड्डा ये कहने लगे कि सीएम चेहरा मैं हूँ और उनके बेटे कह रहे हैं कि सीएम चेहरा मैं हूँ। हालांकि हाईकमान जब सैलजा जी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप सीएम चेहरा इस बार हो सकती हैं, तो क्या ये भी एक हार का कारण हो सकता है? सीएम चेहरा बहन कुमारी सैलजा ने कभी नहीं कहा। नहीं, वो उन्होंने तो हमेशा ये कहा कि हाईकमान फैसला करेगी, हाईकमान फैसला करेगी। लेकिन बहन कुमारी सैलजा ने कभी नहीं कहा। बहन कुमारी सैलजा का एक ही जवाब था, उनका हमेशा एक ही जवाब रहा, भाई हाईकमान फैसला करेगा। तो क्या इससे जो आप 7-8 लोग कह रहे हैं वो घबरा गए थे? हाँ, तो वो बिल्कुल ये लग रहा था भी 2/3 बहुमत आ जाए, कभी सैलजा को ना बना दिया जाए। ये बिल्कुल यही संदेश जो है पूरा हरियाणा प्रदेश में गया। और पूरा हरियाणा प्रदेश में जो है एक गुट ने हराने का काम किया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पार्टी में रामनिवास राणा को इस चीज़ का नुकसान भी भुगतना पड़ा। जो पार्टी में गुटबाजी अक्सर बीजेपी बताती आई है कि जिस पार्टी में गुटबाजी हो वो पार्टी कभी आगे आ ही नहीं सकती। और वो देखिए फिलहाल उससे जो घात लगी है, उससे जो चोट लगी है रामनिवास राणा को, राजनीति में जो इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा है,
विधायक बन सकते थे। काफ़ी रुझान इनके आए, इतने 30,000 वोट बैंक जो इन्होंने जोड़ा अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर, अपने कार्यों के जरिए जनता के दिलों तक उतर के इन्होंने ये वोट बैंक हासिल किया। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सारी और भी ऐसी बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख करके कि आप इस पूरे जो बातचीत है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी रामनिवास राणा जी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और बहुत सी सच्चाइयाँ इन्होंने जो हमारे चैनल पे आकर के उजागर भी की हैं। रामनिवास जी, एक बात और पूछना चाहूँगी कि चर्चाओं में ये भी है कि क्या आप राजनीति से संन्यास लेंगे? नहीं नहीं, वो तो जन सेवा है, जन सेवा में तो मैं अब भी जनता के बीच ही रहूँगा हमेशा। हाँ, जन सेवा में शुरू में लगा था, जन सेवा के साथ साथ मैं राजनीति भी कर रहा हूँ और वो जन सेवा अब भी चालू रहेगी मेरी और जनता के बीच अब भी जाता रहूंगा, राजनीति अब भी करता रहूंगा, बंद नहीं करूंगा बिल्कुल भी। जन सेवा है, इंसान का धर्म बनता है, जन सेवा करनी चाहिए। नेक विचारों के साथ ये थे रामनिवास राणा। मैं बबीता गौड़, सहारा न्यूज़ के साथ कैमरामैन सवेंदर देख रहे थे। आप बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अपने कमेंट्स ज़रूर लिख करके बताइएगा पूरे मामले पर।